आपने चाय पी थी? मैं तो आज तो फास्टिंग है, नहीं नहीं, फास्टिंग होता है। चाय का फास्टिंग है कि रोटी की? नहीं, चाय की भी होती है, रोटी की तो होती है। रोटी की तो नाइट फास्टिंग है ना। मैंने पूरी मांगी थी, उन्होंने नहीं मना कर दिया, खा लिया सुबह से। और आपके लिए स्पेशल बनवाई पूरी आज, और आप ही को नहीं दी इन्होंने। हाँ, ये तो गलत बात है। पूरी मो- खाओ मोना- या आधी खाओ, खानी है। मोना और लीता बहन जी का रिमांड होना चाहिए इस मामले में। नहीं भैया, हमने रोटी थोड़ी बंद संसद में, पार्लियामेंट में ये भी एक पॉइंट उठाएगा। अभी धूप लग गई थी और अब फिर अभी बादल आ गए। कोई बात नहीं। ऐसे ही चलाओ मामा जी। अभी देखो सुबह जैसे बारिश जैसी हो गई थी, फिर ऐसी छींटियां जैसी पड़ी। नाल हो तो आपकी बरसात नहीं होगी, और ये बस दो जो छींटे हो रहे हैं वही हो रहे हैं बस, हाँ, अप्रैल मई तक। अप्रैल मई तक जो कुछ होना हो जाएगा। अप्रैल मई क्या, अभी तो अप्रैल खत्म है अब तो। हाँ, खत्म है। हाँ तो अब मई स्टार्ट हो गया अब तो। उस महीने तो मैं जब मैं थी, मई देखना क्या क्या होगा। क्या क्या होता है। 6 मई। मेरे को एक रोज अपना पत्र ले जाके ना उसको दिखाना है, किसको जी? पंडित को, किसी को। वो हिंदी का साल लिखा हुआ है ना, जो कभी कभी मुझे वो जो नहीं आती एक जंत्री। जंत्री, उसमें नहीं होता लिखा? हमारे जंत्री पढ़ने वाले ऐसे ही हैं। यहाँ रखो। कहाँ गई है? बात कर रहे हो। अब आपने कल से सुबह से, कल से क्या, मैं कल से स्टार्ट करनी है? मैं तो बोल रहा हूँ कि आज से ही कर दो, अच्छा जस्ट नाउ, अभी से ही। अच्छा, ठीक है। ओके। पहले दवाई। इसे इलाज कराया ना। हाँ उसका चला हुआ ट्रीटमेंट, हम तो मेन हमारा कॉज ये है ना स्वेलिंग के लिए। हाँ, पर जब आप नमक कम खाना शुरू करेंगे तो नेचुरली ये खुद ही वैसे भी कम होगा। वैसे खाना हमारा नमक कम ही होता है, नहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है जी कई बार ये। आपके और लिहाज से कम। ये ना हम ना नमक भी हमारे को देख के लाना चाहिए। दूसरा हाँ, नमक हाँ, लाना दूसरा चाहिए। नमक लाना चाहिए। कौन सा नमक खाएंगे? लोना है एक नमक जो इसमें पता नहीं क्या कौन सा फ्री होता है वो, क्या मैं तो भूल गया, मेरे को तो नाम ही नहीं आ रहा मुझे ना तो अभी। वो तो डॉक्टर साहब से पूछ लो। इससे नमक वगैरह तो बड़ा तेज होता है। पर नमक का नाम लोना है, वो तो याद है, मैं पूछूंगा शाम को, मैं लेके आऊँगा उसका नमक। वो नमक यूज़ करो, आपकी स्वेलिंग हट जाएगी। आपके भी है थोड़ी स्वेलिंग है ना? क्यों मामा जी? ये उसी से है। मामा नमक ज्यादा पर आप थोड़े चलते भी है ना ठीक, आप चलते भी ठीक है ना? आपको तो नहीं होती जॉइंट पेन? आप तो ठीक चलते हैं, आपको नहीं। 1610 10 September 1916 my birthday. 1960। 16 हाँ 16 ये 1916। पैदा तो हुआ मैं वहाँ पे नीचे गाँव में, तकरीबन से हमारे एक बड़े भाई साहब थे, जो सबसे बड़े भाई साहब थे, वो इस घर में पैदा हुए थे सामने वाले में, और सब बाकी के सब वहाँ पैदा हुए वही गाँव में। और ऐसे हम रहे ही इसी घर में, नानी जी के साथ में, पढ़ते भी रहे ये लोग के। पढ़ने के लिए यहीं पे सब तीनों भाई हमारे। पिताजी रोज नहीं आते थे। पिताजी तो रोज जाते थे गाँव, रोज आते, सुबह आते थे, शाम को जाते थे। 16 माइल था ये यहाँ से हमारा गाँव, धामी वाला। धामी वाला। पिताजी हमारे वो, और रोज कभी कभी बाद में जब हम लोग यहाँ पढ़ने लग गए तो वो तो यहाँ से कहाँ, कितना दूर था आपका स्कूल? यहाँ से वो ऑफिस थे ना, आर्मी हेडक्वार्टर। रेलवे जहाँ रोड है, हाँ, जहाँ बस स्टैंड है, उसी के नीचे था क्या चीज़? बटलर कुंज स्कूल। यहाँ से 6 किलोमीटर के आसपास पड़ता था। यहाँ से हाँ, वही था वो गवर्नमेंट स्कूल। हाँ
4-5 किलोमीटर तो पड़ता ही है। 5 मिनट हम यहाँ से पैदल जाते थे, पैदल आते थे, कोई वही नहीं। हम क्या सारे दुनिया यही थी। बस यहाँ से एक स्पेशल चलती थी ट्रेन, गोरा स्पेशल। गोरा स्पेशल। ये भी जाती थी उसमें हमारे साथ, तभी तो नाम याद है। बेटा जो कुछ भी था वेरी नाइस थे। फॉरेनर थे यहाँ पे, अंग्रेज थे ज़्यादा, और बाकी इंडियन नहीं थे। इंडियन भी ऐसे थे। वो कौन था? वो मामा जी कौन था? आप बता रहे थे कि ड्राइवर कौन था, क्या नाम बोलते थे आप? ड्राइवर ने डेविड नहीं, कार्ड और बरकत अली मुसलमान था। बरकत अली, हाँ। तो उसको हम कहते थे बरकत अली, गुड़ की डली। तो वो बड़ी तेज इंजन चलाता था, तो हम पीछे से खिड़कियों से चिल्लाते रहते थे। हाँ। अगर कुछ भी है, चाहे हिंदू था, मुसलमान था, कोई उसमें वो मुझे उनका याद नहीं आ रहा नाम। 2 मुसलमान भाई थे ना, हाँ, तो वो जो मुर्गी के वो आते थे ना, पहले यहाँ मुर्गियाँ शिमले में नहीं ज़्यादा होती थी, बाहर से आ जाती थी। वो जो सिपाही था वो पुलिस वाले थे, हाँ, पुलिस वाला था, रेलवे पुलिस में। तो वो सब इकट्ठे करके ना अंडे हमें दे देता था कि घर ले जाओ। जो ट्रेन में आता था शाम के टाइम पर 3-4 बजे आता था, वो ट्रेन आती थी, तो उसको गुड्स ट्रेन आती थी। उसमें मुर्गी ने अंडे दे दी, तो मगर एनी हाउ कोई भी था, लाइफ वॉज वेरी नाइस। वेरी वेरी मगर अब हम सब एक ही वो है, लेकिन इतना चीची में होता कुछ घर में घर है हो रहा। मतलब प्री इंडिपेंडेंस अच्छा था। हमारा बचपन अच्छा था, मुझे नहीं पता बाहर कैसा था, और यहाँ हम बड़े मजे में थे, ये था अच्छी बात। आप भी दिल्ली जाते थे, शिमला आते थे, वो फिर शिमला चले दिल्ली गए। जाते थे, दिल्ली शिमला था, और नहीं होते दिसंबर से जरूर जाते थे। क्रिसमस हॉलीडेज में हमारे स्कूल बंद हो जाते थे, तो हम लोग एक दफे तो ऐसा था कि मेरा यहाँ से 100 रुपया लगता था दिल्ली जाने का, बाई ट्रेन। हाँ, वो बच्चों को कंसेशन कंसेशन होता, स्कूल कंसेशन। 100 लाइफ बहुत अच्छी थी। मतलब 4 बच्चे अपने घर में हैं तो उनको सबको कंसेशन मिल जाएगी। अगर आपके घर में नहीं है, आप वो दूसरे किसी बच्चों के लिए टिकट ले सकते हैं। अब ये सबसे पुराना घर यही था, एक ये घर और ये घर और एक सामने वाला जो ओल्ड घर, बाकी कुछ नहीं था, और लोगों के घर थे पहले। और अब देखो क्या बन गया है, और बेतरतीबे घर बने हैं। फिर आपने कॉलेज कहाँ से किया? कॉलेज में सीनियर कैम्ब्रिज। +2 उस टाइम +2 ही होती। +2 तो +2 रोटी नहीं था, होता था। सीनियर वही मैट्रिक से ऊपर ही होता था। इंटरमीडिएट क्या फिर काम कहाँ किया? आप तो घुड़सवारी का शौक था। और वो तो रेस हॉर्स थे, That was race horse, रेस हॉर्स। owner of race horse। पूछ भी नहीं पकड़ी होगी इन्होंने, मुझे पता है। माय गॉड। पर मालिक थे, पर मालिक घोड़ों के मालिक। घोड़े के मालिक थे। तो सबसे पसंदीदा घोड़ा कौन सा था आपका? बड़ा नाम बोलो बोलो। राजरानी, वो दूसरा जो रेस फ्लड फ्लड टाइट। टाइट, तो वो इनको इनके घोड़े का नाम फ्लड टाइट। तो सबसे ज्यादा पैसे उसी से मिलते थे। ये रेस ये कहाँ खेलते थे मैं बताऊं? इन्होंने अपने घर में भाइयों को खराब किया। वो 2-2, 3-3 महीने आके दिल्ली में हमारे पास रह जाते थे, और वो ये हम इकट्ठे ही रहते थे। रेस कोर्स के पास जहाँ प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, वो घर में हम रहते थे, तो वहीं रेस कोर्स था सामने। दिल्ली में। हाँ, वो लोग आके यहाँ से आके थोड़े दिन ठहर जाते थे, लेकिन ये तो कभी पैसे लगाते नहीं थे। इनको तो वही जो पैसा मिल जाता था जीतने पर, वही था इनके लिए। ऐसे का तो बस कोई खास ख्याल नहीं था। घुड़सवारी का शौक नहीं था और पैसे का ख्याल नहीं था। What if रेस nice. हॉर्स। राजा आदमी, राजा I know। तो देखो दादी, शौक वही होता है जहाँ अपना मन लगता है। तो आपका तो काम और चला देते थे वो। शौक तो मामा जी के बाइक का भी बड़ा तगड़ा शौक था। हाथ छोड़ के बाइक चलाते थे। मोटरसाइकिल। कौन सा मोटरसाइकिल था? BS, वो BS, मोटे वाला। BS
औरों को लिफ्ट देते थे, लेकिन ऐसा शौक नहीं था। सिर्फ जाना होता था काम में और आना होता था घर, इसलिए लगा। और इन दिल्ली को अपने जो ये केमिकल वर्क्स है, इसमें मैंने काम किया है। आदमी को ही देते होंगे लिफ्ट, औरत को दी नहीं होनी, लड़की को तो, वरना तो नहीं आए नहीं तो नहीं, ना एक रह बात बताऊं, एक इनका इंजीनियर था, जाए। वो मुझे बात याद है, और तो कभी जिंदगी में याद नहीं। दूसरे दूसरे भाइयों की सबकी पता है। वो कौन थी, उस नर्स का नाम क्या था, एंग्लो इंडियन नर्स थी एक, आपकी जानने वाली, वो जो इंजीनियर आपका हुआ था बीमार, क्या नाम, वो भी भूल कर होंगे, उसकी मुझे याद नहीं थी। नहीं, एक नर्स इंजीनियर थी जिसको चोट लगी थी और हॉस्पिटल में थी वो। बिगड़ा ये जब ये पार्टीशन हुआ ना, उसके बाद चेंज आ गया वो। बहुत चेंज आ गया। अब देखो अभी तक संभला नहीं है, नहीं तो कभी भी अगर एक आदमी मार दिया गया ना, हाहाकार मच जाता है। मतलब और तो मैं क्या करूं? पड़ोस में कोई मर जाए तो लोग खाना नहीं बनाते थे तब तक अपने घर में, जब कोई भी जब तक जाति, कि वो उठे कोई भी नहीं। जाति थी, मुसलमान था, हिंदू था, क्रिश्चियन था, एनीबॉडी, जब तक वो डेड बॉडी नहीं उठेगी कोई नहीं जलाएगा, खाना नहीं बनाएगा। ये हम ना माइक लगा रहे हैं आपका थोड़ी। तो घर में हमारी इसमें सब जगह हो जाती थी बंद, खाना होना नहीं जब तक उसकी डेड बॉडी नहीं उठी। जानवर के मरने पर भी होता जानवर था की ये मरने बात। पे भी हो जाता। घर में सबके जानवर होते थे, और कोई घर में भी जानवर मर गए तो तब तक कोई खाना वाना नहीं बनाता था। यू विल नॉट बिलीव, यहाँ पे 2 भैंसें थी, एक हमारी भैंस थी, एक हमारे मासी की। वहाँ पर नहीं थी इस तरह। नहीं नहीं, वो हाँ अच्छा ये रोड में, मगर यहाँ बांधते थे दिन में। 2 भैंसें, दूध का प्लेंटी। प्लेंटी। जो मट्ठा था, ये तो ऐसे जो आया ले गया, इसमें जरूरत नहीं। एक मिनट। आप यानी क्या? पहले जो थे प्राइवेट उसमें कंपनी में, प्राइवेट में कंपनी में डेली क्लासेस में। फिर जब ये केमिकल बनाना वहाँ पे जाते, घी बनता है, रतवरांड ये वो, उसे मैंने काम किया पहले इलेक्शन में। फिर बाद में काफी दिन तक रहा। फिर जब पापा की डेथ हो गई 1944, तब बड़ा मुश्किल हो गया। He died in Delhi. और वैसे जब थे वो यहाँ शिमला में थे, तो देखो यहाँ से 16 मील सवेरे आना, शाम को जाना, और साथ में कोई 2, 3, 4, 5 शेर भी होता था, सब्जी वगैरह ये थोड़ा सा। मगर ये और वेरी एक्टिव। फिर उनकी डेथ के बाद फिर आप पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, फिर जरा सा मुश्किल सा हो गया, घर को देखना ये है वो है। हालांकि उस वक्त 2 भाई हमारे मैरिड थे। और मतलब वो जो मैरिड भाई थे ना, वो अपने अपने ही देखते थे ज़्यादा करके, इतना नहीं था। घर को देखने वाले टाइप नहीं थे, थोड़ा सा तो थोड़ा सा कंधे पर बोझ रहा। मैंने भी तभी उसके बाद ही काम शुरू किया था। तो लेकिन जो भी हमने लाइफ गुजारी बहुत अच्छा था, ये नहीं कोई कभी दुख की बात नहीं थी। क्या करें? उठे। फिर उसके बाद कब तक आप रहे इस सर्विस में? मैं रिटायर हुआ 78 में, रिटायर हुआ 78 में। उसके बाद फिर थोड़ा दिन और बस काम करता रहा, इधर उधर प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करता रहा, इलेक्शन जॉब
कंस्ट्रक्शन जॉब भी करता था। मेरे ख्याल में दिल्ली फिर उसके 93 बाद- में छोड़ा, हाँ? 93 में छोड़ा। नहीं 83 में वो पहले छोड़ा, हाँ। then you were working Yeah, somewhere yeah. else, because when I shifted to या exactly. that place it was 93. कहाँ से शिफ्ट किया? पहले हम सरोजनी नगर में रह रहे थे ना, ऐसे लेके किराए वाला, क्योंकि सहगल साहब तो सोसाइटी के मकान में ही रहते थे जहाँ काम कर रहे थे, नेहरू बाल समिति के। हम लोग घर में रहते थे, मैं और भैया। वो अलग रहते थे, आप लोग अलग रहते मतलब कि ऑफिस था तो रात को देर तक रहते थे मिस्टर गोविल के यहाँ। उनको कमरा उमरा दिया हुआ था, हमारा भी था, लेकिन इनका खाना भी बनाना होता था। उनको तो खाना वहाँ मिलता था। तब हमारे पास ये सूचना वाला मकान नहीं था, ये हमें मिला मकान तब जब अलॉटमेंट हो गया अपना मकान का, फिर सहगल साहब शिफ्ट हुए अपने मकान में। तो आप शुरू से अनुराधा जी के साथ ही रहे थ्रू आउट? डांटती हैं ये उसके बावजूद? लड़ती है, डांटती है। कौन? नहीं डांटो कोई नहीं, ठीक ही था। ऐसे कोई बात करनी थी, किसी बात में कोई नहीं था। मैं थोड़ा जोर से तो बोलती हूँ, ऐसे तो कोई बात नहीं। रोक रखती हूँ ना अपना घर में। मगर एनी हाउ जो भी था उस टाइम बहुत अच्छा था, अब नहीं है टाइम। बच्चों को शुरू से देखा है, इन बच्चों को पाला है, इनके ये बच्चे सब हमारे पास ही रहते थे तकरीबन, सारे परिवार के बच्चे। विकी और संजय, संजय हैं, कविता थी, टुटू कविता। था, बड़े भाई के बच्चे, जय भी रही थोड़े दिनों तक। सर्दियों में ये सब वहाँ रहते, छुट्टियों में। धामी? नहीं, दिल्ली है ना, अच्छा। घर भरा हुआ होता था। कभी फोटो दिखाऊंगी इसमें, ऐसे भीड़ होती थी कि जैसे स्कूल लगा हुआ है। लास्ट टाइम आप गांव कब गए थे धामी? अभी थोड़े दिन पहले मैं सिर्फ JR आया, कौन था आया हुआ दशहरे के लिए गए थे। दशहरे के लिए। दशहरे का फंक्शन वहाँ किया था हम लोगों ने, तो भाभी जी हैं, वो सबसे बड़ी हैं घर में, तो उन्हीं के यहाँ किया था। मेरा बर्थडे था उस दिन, हाँ, मेरा बर्थडे था। आपका बर्थडे तो यहाँ हुआ था, वो दशहरा गांव में हुआ था। मैं जाऊँ, मैं जाऊँ, जाके पूछना पड़ता है ना। आज मैं इनसे अच्छा, कुछ ऐसा रह गया जो आप सोचते हैं कि मुझे उस टाइम कर लेना था अभी? नहीं कुछ नहीं, कभी सोचे नहीं। यही वजह है कि मुश्किल पड़ गया कि आप पहले सोचता था ठीक था, करता ये नहीं, बड़ा मुश्किल। सोचे नहीं कि मैंने कुछ करना है, ये ऐसा समय आएगा, कभी नहीं ख्याल था। पर कुछ है मलाल हाँ? जिंदगी में, मलाल है कि मैंने ये नहीं किया, नहीं मुझे कोई मलाल नहीं है। कुछ काम नहीं किया, इसका भी मलाल नहीं है। ये जवाब नहीं है। नहीं, असल बात है कि काम था, अगर नहीं काम हो तो अच्छा ही है। लेकिन ये बात ज़रूरी है, मैं बता दूँ इनकी, मासी का सामान ले आएंगे, बुआ का सामान ले आएंगे, नानी का सामान ले आएंगे, दिल्ली से 30-30 किलो चीनी उठा के ट्रंक में भर के ले आएंगे, वो सब करते थे। और कोई काम ऐसा नहीं, खाने का काम सब करते। मैं सचमुच कभी तो हैरानी आती है मुझे, हम इतना सामान दिल्ली से, और उन दिनों ट्रंक होते थे हमारे पास टीन के, अभी भी मेरे कमरे में ट्रंक पड़े हुए, तो बस वहाँ से गांव तक चीज़ ले जाना कितना भारी होता था। यहाँ आने का तो सवाल ही नहीं था नानी का, पर लाते थे
तब कुछ नहीं, किसी को बुला लिया गांव से, अपने कोई आ गए और पैदल ही जा रहे हैं सब उन लोगों के साथ। तो घर के लिए तो किया है इन्होंने काफ़ी, राशन पानी का, अपने लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा कोई नहीं, मेरी फिक्र कोई नहीं है, कोई पका देगा तो मैं खा लूँगा। दिल में कोई मलाल नहीं कि ये आई एम हैप्पी। बाकी अब जरा जब से छोटे ब्रदर बड़े ब्रदर सबकी डेथ हुई तो अब मेरा दुख समझ आता है। अब कोई नहीं है। दादी इकट्ठा तो कोई मरता ही नहीं, नहीं मरता मैं, अब मैं आई एम द एल्डेस्ट। नहीं भाभी है अभी हमारी, नंबर वो बस 2 ही हैं हम घर के, और 10 आदमी थे। सबसे पहले छोटे ब्रदर की डेथ, फिर उसके बाद पापा की डेथ हुई पहले, फिर छोटे ब्रदर की डेथ हुई 80 में, फिर 83 84 में दूसरे ब्रदर की डेथ हुई। नहीं मम्मी की डेथ हुई ना 83 में, 83 मम्मी की डेथ हुई। फिर उसके बाद छोटे सेकंड ब्रदर की डेथ हुई, खत्म सा मामला। ये जो मुझसे बड़े अच्छा भाई, बड़ा पूरा घर था, लेकिन अब 2 जने हम बच रहे। हमें कोई उसमें नहीं, कोई ये नहीं था। मैं तो सब ये इंसान का जैसे एक ही जैसे हैं, कोई और ये नहीं है कि ये भी वो है पंडित जी हैं पुराना जवाहरलाल नेहरू में। मैं जब वहाँ 2 नंबर हाईलैंड उसमें बैठा था राउंड लेन में, 3 औरतें के बाद थे हम। एक दिन मैं पेट्रोल पंप में पता नहीं मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालने गया, वहाँ पहुँचे पंडित जी थे, नेहरू जी। नेहरू जी, नेहरू 3 मूर्ति मार्ग में रहते थे ना, हम रहते थे 2 नंबर हाईलैंड आइलैंड हुई ना, रायसीना रोड। रायसीना रोड, रायसीना रोड बाद में गया ना। हाईलैंड तो इधर वाला है, वो या। वहाँ नहीं, रॉबर्ट्स रोड था वो। क्या बताएं आपको, हमारी कितनी कितनी मुश्किल करनी पड़ी। हम ये रहे थे 5 नंबर रायसीना रोड नियर चर्च रोड क्लब, 5 नंबर में। तो एक कमरा था मेन बिल्डिंग में और एक कमरा था आउट हाउस में, किचन आउट हाउस में था और रहने का कमरा इधर मेन बिल्डिंग में। सब ठीक चल रहा था। पता नहीं वो क्या बात हुई, कैसे वो किराए में था, और किराया भी तो उतना ज़्यादा नहीं होता था, 40-45 रुपये किराया था। नहीं नहीं, फिर वो राम सिंह थे, राम सिंह थे डिफेंस मिनिस्ट्री में, उनका मकान था वो, उनका मकान। उनके साथ अच्छी पता तरह नहीं से क्या हुआ। वो बैचलर थे, तो उनको लगता था कि आसपास कोई हो घर में। वही तो उसमें उन्होंने हम लोगों को खाली कर दो, खाली कर दिया, चले ये गए। बटक सिंह आ गए थे ना, तब उन्हें घर छोड़ना था तो खाली तो करना ही था उन्हें। खैर थोड़ी सी दिक्कत हुई मकानों के दिक्कत हुई। बारे में, लेकिन ऐसी जो जगह हमारा मैनेजर था, उसके पापा जो थे मैनेजर का डिस्ट्रिक्ट केमिकल के, वो भी डिफेंस मिनिस्ट्री में थे। तो उन्होंने उनको कहा होगा कि इनको कहोगे खाली कर दें। हमने कुछ कहा खाली कर देंगे, ये कर देंगे। तो उन्होंने उसमें रिपोर्ट कर दी पुलिस में, ये नथुराइज पाकिस्तानी हैं ये लोग। हम पाकिस्तानी तो नहीं थे। आप लोग को पाकिस्तानी कह दिया? हाँ, हाँ, वो किसने किया था ये? राम सिंह ने? राम सिंह ने नहीं किस किया। टाइम की आपके बात है? आपके किसी ने? वो रहना सेठ, एमएल सेठ, सेठ? उसके मैंने देखा नहीं, लेकिन नहीं नाम देखा नहीं। सुना है मैंने, नाम सुना। अच्छा, आई डिडंट नो अबाउट इट। उन्हें जरा वो कहेगा कि वो क्या लगा, वो पुराने वो ये है वो है, अब मुझे लगे वो रोक देने। और ये डर गए? नहीं डरे, मैंने कहाँ डर बड़े डरपोक थे। डरपोक काम थे नहीं, हम मैं नहीं डरते थी थे। डरपोक। हम कोई नहीं डरते थे, क्योंकि हमारा ऐसा शुरू में बचपन से अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के साथ में जाना, इधर उधर पुराना राजा महाराजा इधर उधर का कोई नहीं। हमें को नहीं पता कि ये राजा है क्या है क्या है क्या नहीं, सब ठीक है। तो उसमें नहीं, पहले के लोग अच्छे होते थे, ज़्यादा नहीं है।
हमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने- पाकिस्तान से पहले तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं थी दिल्ली में। राजेंद्र डॉक्टर ने पंडित जी ने पाकिस्तानी कह के आप लोग को निकाला, वो किस टाइम पीरियड की बात है? ये पाकिस्तानी करके निकाला नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने रिपोर्ट की थी कि आउटसाइडर हैं कोई पाकिस्तानी, हमने कहते नहीं, बाहर से आए हम हुए। नहीं है, हम नहीं है। उनको तो ऐसा पता तो नहीं ये था। आफ्टर इंडिपेंडेंस हाँ, इंडिया तो- है। जब ये इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन, लेकिन आफ्टर दैट वी वर इन बेटर प्लेस, वी वर इन रेस कोर्स। रायसीना रोड से निकल के फिर हम रेस कोर्स में रहे, वो भी हम किसी के साथ, वही बना अमृता शेरगिल की बहन, उनके साथ रहे। यहाँ सम्मेलन में उनका मकान है, हमने वैसे नहीं है। वहाँ वो हमें जानती, थोड़ा बहुत जानती ही थी। और एक हमारा दिन हमारे को मेरी सेकंड शिफ्ट थी, इवनिंग ड्यूटी, वो हमारे जो मैनेजर था मेरे से, वो आ गया, रात को आ गया, ये है तो मकान खाली कर दो, वो खाना है, जिम खाना है, ये करना है। मैंने कहा मेरे को सब पता है, मुझे कोई नहीं है, मैं पैसे देता हूँ, कोई नहीं करता। मैंने कहा पैसे देते थे। बहुत चिड़ गया। और हमने- उसके बाद जब सब बात ठीक हो गई, तब भी उसने मेरे को परेशान किया बहुत, क्योंकि जनरल मैनेजर कंपनी का, तो उसकी चलती थी उन लोगों की। ये ऐसे ऐसे बात होती, बस एक ये दुर्घटना हुई जिससे उससे मुझे बड़ा मुश्किल। जब इतना सस्ता सस्ता दिल्ली में था, इतना सस्ता था, भूस के भाव, हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम दिल्ली में रहेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ घर थे, सब कुछ था, आदर मान भी था, सब कुछ था। लोग बड़ा आपस में एक तालमेल बहुत अच्छी थी, सब प्यार मोहब्बत से रहते थे। अब मैं बता रहा हूँ, जब पंडित जी थे जैसे बात करते थे, आज तक बहुत करता है कोई भी। घूमने आते थे और बात करते थे, पान वाले से बात कर लेते थे। हम लोग तो फिर थोड़े से थे, लेकिन वो तो किसी से भी अच्छी तरह से पेट्रोल पंप में खड़े होकर, रोज हिरन का बच्चा पाला हुआ था ना उन्होंने,